तो यार नेक्स्ट पार्ट प्ले करें। हाँ प्ले अंदर आइए पिताजी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जिनको बोल कर आना है आ जाओ, फिर हमें तुरंत जाना है। चलो। मुझे कुछ दिन दीजिए पिताजी, नहीं मैं जरूर आऊंगा। नहीं, तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। लेकिन ऐसे पल में मुझे ऐसे खाली हाथ मत जाने दे। मेरे लिए ना सही, अपनी माँ के आंसुओं के लिए ना सही। जिस दिन तू समुद्र में कूदा था, उस दिन से एक लड़की हमारे घर में तेरी विधवा बनकर जी रही है, पूजा। पिताजी तुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके आंसुओं के बारे में। जिन हाथों को तूने पकड़ कर चलना सीखा था, उन्हीं हाथों को जोड़कर मांग रहा हूं, आज तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। बेटा इनकार मत करना। जी जी नहीं जी, अरे बताया क्यों नहीं आपने? जी बेटा बात सुनो, ये वर्मा जी हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त, दिल्ली से हैं। ये मुबारक भाई, ये मल्होत्रा साहब, ये कपूर साहब। अच्छा सुनो बेटा, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है, सब लोग इंतजार करें। चलो आओ आओ भाई, आओ वर्मा जी। मैं लेकर आता हूं उसे। अब वो इस घर का सदस्य है, आपका बेटा नहीं है। मेरा बेटा कैसे नहीं है? मैं भी देखता हूं कि मेरे खून पर मुझे जरा किसका है। मेरी बात सुनिए, मत खड़ा करिए। क्यों ना कहूं? मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। ठीक है, तो फिर जाइए जाइए अंदर और मांगिए अपना हक। बताइए अंदर क्या होगा? आपकी आंखों के सामने आपके बेटे की मौत होगी। देखना है आपको तो जाके देखिए। जाइए ना, जाइए। क्या आप जिम्मेदार नहीं है उसकी इस हालत के लिए? कम से कम अब तो उसे चैन से जीने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। बड़ा अच्छा बन रहा है मान मन। लिया है कि वो मर चुका है, तो फिर से उसे जिंदा करके आप अब क्यों मारना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा था वो सच है। मरे हुए कभी लौट कर वापस नहीं आते, और जो ऐसा सोचते हैं वो सरासर बेवकूफ है। और जानती हो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? तुम। उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम कैसे अपने आप को उसकी विधवा कह सकती हो? अभी निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल नहीं लेना चाहता। चलो निकलो। ये क्या नाच पक रहे हैं आप? अब इस घर में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ। तो तूने उसे देखा, तूने उसे बुलाया, लेकिन तेरे बेटे ने घर पे आने से इनकार कर दिया, यही ना? अब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा मुंह बोला पति तुम्हें कितना सारा प्यार करता है। अगर वो तुम्हें चाहता ही नहीं है तो तुम इस घर में क्यों पड़ी हो? क्यों पड़ी हो तुम इस घर में? हम दोस्त हैं बचपन से। जब मेरे घर लक्ष्मी पैदा हुई, अब न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी बेटी इस घर की हुई। उसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। अब तुम्हें मैं जिस किसी के भी कदमों में फेंकूंगा उसी से ही मंगलसूत्र बनवाना होगा, वरना इसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा जला दूंगा। इसे नहीं खुद को जलाओ ना। उसे जलाने की कचरा। मैं घर जा रहा हूँ, पूजा से मिलने। एक बार माफी मांगकर उसकी मंजूरी तो लेनी चाहिए। आऊंगा। तू लौटा, मेरा बेटा लौटा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पता नहीं क्या जाकर मैं अपने बाप दूंगा। कुछ मत कहो बेटा। अगर मैं आज भी तुम्हें नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं। चलो बेटा, घर चलो। घर में दो लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी तपस्या इसे वापस लेकर आई है। तपस्या नहीं है ये तपस्या के तुम तपस्या उस बीच में ला रहे हो। ये सही है, ये दिल मिलते हैं, दिल की वजह से आया है। तपस्या कहाँ से भंग हो जाती है तपस्या।
ये रूपा भी ना लिया, रूपा जा जाके और देश की माँ। सारी माँ बन गई तो। अच्छी बात नहीं है। माँ जी भी बता भी भर दो साला, वो उसकी तो मजबूरी सुनो। ये भी आपको मेरे कितनी मांग भरो। वो भी रेडी हो गई है, स्वाग उसको भी। मजबूर था कर्जा चुकाने के लिए, आप लोगों की सुख शांति के लिए मैंने अपने आप को वहां भेज दिया। अब मैं आपका नहीं, उनका चुका। देखो बेटा, ये कोई मामूली लड़की नहीं है जो सिर्फ इंतजार कर रही है। तुम्हारे लिए जिंदगी के सारे सुख त्याग करके एक विधवा बनकर तपस्या कर रही है। उसने गलत किया है। तुम्हारी विधवा ये थोड़ी का अगर इसके तपस्या आंसू करा गिरे, होते। इस आंगन में गिरी ना तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपने माँ बाप को भुलाकर इस बेचारी को इस हाल में छोड़कर कौन सा कर चुका रहे तुम? किस मुकाम तक पहुंचना चाहता है? हाँ, अगर उनसे कहें कि मेरे जैसा कोई यहाँ तुम्हारे इंतजार में है तो वो लोग मानेंगे नहीं। मुश्किल है तो छोड़ दो, मैं तो बस यूं ही ऐसे पूजा। जी जी, तुम जो चाहे मांग लो। मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर, गली गली भीख मांग कर तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मत ठुकरा, मेरी बेटी को मत ठुकरा। श्रुति, देखो तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो चुका था। ये गुजराती लोगों ने तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें नई जिंदगी दी है इन लोगों ने। अगर तुम इस बात को भी भूल गए ना तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं और करेगा। भगवान ने तुम्हें माफ नहीं कर दिया तो वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, और तुम वहां नहीं गए तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे, फिर तुम सोच लो क्या होगा। अरे सोचने की जरूरत क्या है? देखो बेटे, पूजा तुम्हारा बीता हुआ कल है और लड़की आने वाला कल, बस खत्म। तो बैठो, चलो 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 अंदर बैठो, चलो चलो। सोचने से कुछ नहीं होगा, चलो। मैं अपने घर तक बस एक वादा तो तुम तोड़ चुके, अपनों के पास जाकर अपने दूसरा वादा भी तोड़ दोगे, श्रुति और इसका को ना छोड़ने का। एक बार तो इस मंडप में उसके आंसू दे चुके हैं, अगर तुम्हारा उसके साथ ऐसा धोखा हुआ तो वो मेरी वजह से उसे कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, अंगूठी है लेकिन तुम्हारी उंगली में बैठेगी नहीं, बहुत छोटी है, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसकी उंगली में बराबर बैठेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ। बड़ा गरीब है। शादी खत्म हो गया, शुरू होने वाला, चल रहा। क्या शादी छोड़ के चलने जाएंगे? ये नहीं होगा, उनको बोलो पहले शादी करें फिर चलने जाए, ताकि मैं अपना मंडप ले बड़ो आ गए खुद से। बनो दिए साला। जी हमारे ये जय वो है, इसमें तोते की तरह बोलूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा। ढोल वाला। ओहो, ये भी दुखी आत्माएं आई है सारी। सारा मजा किरकिरा दे। कचरे की बेटी की गलती है ना, पंचटों के चक्कर में पड़ी हुई है। मूवी में जैसे गूंगा बोला है ना, मजा ही चला गया है। जी आइए आइए। जी ये ये मेरे पिताजी, ये इसकी माँ है और ये इसकी मंगेतर है। हाँ, मंगेतर तो एंड टाइम पे मंगेतर को ले इसीलिए आए। हम लोग यहाँ हैं। हमारा बेटा हमें वापस दे दीजिए। वापस? ये तो हम जी को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तुझको यहाँ से ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा, कोई शक नहीं। क्या बोला तू? मेरी बहन की शादी तोड़ा कर तू उसे ले जाएगा? हाँ, ये शादी हरगिज नहीं होगी। अगर तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा तो जाके फेंक दो उसे दरिया में। कचरा वाला दलील है साला। क्या कर लोगे आप?
मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे तुमसे अलग होने नहीं दूंगा। बेटी, हमें माफ कर दो, हमारा बेटा हमको लौटा दो। अब तक मैं उसकी विधवा बनकर जी रही थी, अब क्या बनकर जी? रखेल से विधवा शादी नहीं, विधवा हो गई। ये कौन सा कोई कानून कल निकाला है तुम्हारे? दो भी चल जाती हैं, एक से करे फिर दूसरी से भी कर दे। खिलाड़ी ने तो 5 मान रखी थी। खिलजी हो, खिलजी। जी के लिए तुम ही जन्मी हो, सिर्फ तुम। मैं नहीं। तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। क्या दिया, मजा खराब कर दिया दलियों ने। घर में इतने लोग हैं, किसी और से शादी करा लो इस मरी हुई की। सारे नामर्द खड़े हैं, देख रहे हैं बस। भैया किसी के आंसू देखकर हमारे घर में खुशियां नहीं मनाते, लेकिन किसी के आंसू पहुंचने के लिए हम जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। उसकी रगों में भी हमारा ही खून है ना, आज उसे भी मौका मिला है। वो बोली अपने दिल का दर्द बोलकर रो भी नहीं सकती बेचारी। उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? इस परिवार का श्राप लेके कुछ हासिल नहीं करना है हमें। मैं आपको श्राप नहीं दूंगी, हम में से कोई भी नहीं। अब और दुख नहीं दूंगी मैं आपको। हमसे विधवा का रंग भी नहीं ओढ़ूंगी मैं। अगर तुम उस बेजुबान को एक जिंदगी दोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत और मान बढ़ जाएगा। ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ। अबे मंडप के लिए इतना चला रहा है। ये तो टोक रहा है ना हरामखोर जैसे। तो यार अच्छा लगा ये लास्ट पार्ट इसकी, जो है ना पूजा ने इनको दे दिया, कहा कि उसको जिंदगी दे दो। और मूवी तो मूवी कमाल की, जितनी बार देखो ना मजा आता है। बांडिया, बाबू भैया, हाका भाई, 3 लेजेंड है। बाकी सब ने जो है ना जब भी आते हैं ना स्लो कर देते हैं मूवी को। बाकी तो बांडिया हीरो है हमारे लिए। भाग्या जान ही हो, हीरो उसको बनाओ ना सालो, हम तो उसको मानते हैं हीरो। पर बाबू भैया हर बार झूठ बोल रहा है। स्त्री जेब में चोरी की वो भी चल गया। ये वे असल है ना भाई हाका वाले। ये अभी नल्ले आए घर वाले भी साले रोतड़ी शादी का मजाक खराब करके। वो एक पंडित आया है, मदद मुझे दे दो साले। वो सारा हरामी था वो, किसी काम का। बाकी यार बांडिया वालों ने हंसाया, बाबू भैया का भाई मुच्छर, ये इन लोगों ने हमें हंसाया। बाकी ये जो आए ना मरे हुए साले रोतड़ू, इन लोगों ने दुख दे दिया हमें। टकलू ने भी साले ने खुद ही शादी कर ली उसकी बहू से। वो कहता है विधवा होगी, खुद ही शादी कर ली टकलू ने। बड़ा हरामी था।